Assalamu alaikum ji and welcome to Hamburg, second largest and one of the major port city of Germany। मैं हूं अगले 2 दिनों के लिए यहाँ पर और 2 दिनों में खूब मज़ा करने वाला है। अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि जिस काम के लिए हैम्बर्ग आए हैं पहले वो तो कर लें। तो जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑक्सडिच कोई है यहाँ का टाउन। अब माफ़ करना अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है, क्योंकि हम कौन सा जर्मन है भाई। लेकिन आप चेक करें, छोटा सा टाउन है और सफाई चेक करें। मतलब हम लोग कब होंगे ऐसे। बेसिकली ये साइड जो है ये इंडस्ट्रियल साइड के पास है, जहाँ पे एयरबस की फाइनल असेंबली लाइन है इस तरफ करके, और यहाँ पे तो माहौल देख ही सकते हैं आप। तो भाई ऐसा है कि जिस काम के लिए हम आए थे हैम्बर्ग, वो काम तो कर लिया हमने ख़त्म। और क्या कहते हैं, अब प्लान ये है कि अब जाएंगे ज़रा हैम्बर्ग घूमेंगे। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ हैम्बर्ग की सिटी सेंटर में, जहाँ पे सुना है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है और पार्किंग भी बड़ी मुश्किल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आउट स्कर्ट पे कहीं पे गाड़ी पार्क करके, कार पार्क में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा एक दोस्त है उसने हमें पॉइंट आउट किया कि भाई आप हर व्लॉग में अपने कार पार्क और कार पार्क के अंदर वीडियो क्यों रिकॉर्ड करते हैं, मतलब क्या ऐसी है आपको ऑब्सेशन है कार पार्क से। तो इस बार हम कार पार्क में नहीं करेंगे वीडियो कोई भी, या रिकॉर्ड करेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ। तो गेम प्लान ये है कि अभी हम जाएंगे, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहीं पे आउट स्कर्ट पे कहीं पे खड़ी कर दूँ गाड़ी, और उसके बाद जाएँ पहिया, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं गाड़ी लेके, जी, तो मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं गाड़ी लेके टाउन के अंदर जाऊं और फिर वहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम हो। तो मशवरा आप लोगों को भी यही है कि अगर आप हैम्बर्ग आ रहे हैं और आपने एक गाड़ी रेंट की हुई है, तो कोशिश करें कि गाड़ी जो है वो टाउन के अंदर ना ही लेके जाएं तो बेहतर है। उससे क्या होगा कि मज़ा ख़राब हो जाएगा घूमने का। तो इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि बाहर गाड़ी कहीं खड़ी करें और उसके बाद फिर ये है कि ज़रा घूम लें। तो चलते हैं फिर। तो भाई कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कितनी चल रही है इधर। तो जितने भी इंजीनियर वेले बैठे हुए सब आ जाएं इधर, काम धंधा मिल जाएगा इधर। ये है जी नई डेवलपमेंट्स यहाँ की, और वो सामने जो है हैम्बर्ग का टाउन सेंटर है उस साइड पर। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेविगेशन शो कर रही है कि जी 7 मिनट्स रह गए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको कहीं अभी पार्किंग ढूंढी जाए, क्योंकि 2 किलोमीटर तो वॉक कर ही लेंगे यार, इसमें क्या है, अच्छी बात है, वेट भी कम हो जाएगा। गाड़ी पार्क कर दी है और अब कुछ पेट पूजा हो जाए। What's this one? Das ist Karamell, pur. Caramel, Ja, cinnamon. Cinnamon. Das ist salzig. Herzhaft, salzig. Salzig, the salty. Ja, Ah. das ist für hier, Ah. zum Beispiel mit verschiedenen. तो भाई अभी हमने जो है इस कैफ़े में आए। इनके बकौल ये जो है ऑथेंटिक त्रेदलो जो है ये यहाँ से मिलता है। तो यहाँ से ये त्रेदलो जो है, ये तो खैर वो डिस्प्ले के लिए है, लेकिन उसने जो फ्रेश जो है त्रेदलो वो फ्रिज से निकाला है, ठीक है, फ्रिज फ्रीज़र जो भी था। उसके बाद
बेक कर हो रहा है वो वहाँ पर, और फिर वो वहाँ से उठाएगी और फ्लेवर देगी उस त्रेदलो को यहाँ से, ठीक है। और फिर उसके बाद वो त्रेदलो हमें सर्व करेगी यहाँ पे, और फिर उस त्रेदलो को हम खाएंगे यहाँ से। उसके आगे की डिटेल मैं आपको दे नहीं रहा क्योंकि वो आपको पता होगी, लेकिन खैर अभी इसको ट्राई करते हैं। और उसके बाद मैंने एक टी ऑर्डर की है, तो क्योंकि ठंडी वो होता है आज यहाँ पे, तो आई थिंक -2 हो रहा है इस टाइम, तो बाहर अच्छी खासी ठंड है। नॉर्मली मुझे ठंड लगती नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्यों लग रही है। तो बहरहाल अभी इसको खाएंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा सिटी सेंटर में जाएंगे। और शाम में मैंने एक जगह बुक की है, कोई इल्यूजन म्यूज़ियम है। तो अभी जो है टी हमारी जो है आ चुकी है। अभी हम अपने त्रेदलो का वेट करेंगे, तो त्रेदलो आ जाए तो फिर उसके साथ हम ये ग्रीन टी पिएंगे। शुगर तो हम लेते ही नहीं, उस तरह मैं जिन्ना मर्जी मीठा खा ला, चाह च शुगर नहीं पींदा मैं। ये भी एक साइंस है। Traditionell diese Rolle mit Henkelsen. Gibt Spiral und Yeah. ziehen und mit Sahne. राइट दे Ja. राइट ओके। तो फिर हम कहते हैं हम सूखे नहीं हो रहे, तो वही वो कह रही है कि इसको ना यूं करके प्रेस नहीं करना, इसको क्या करना है, धागे की तरह यूं खोलना है, और उसके बाद इसको यूं किया, टेस्ट नाइस है। तो भाई अभी हमने खाया है ट्रेडलो, और एक ट्रेडलो एक अदर ग्रीन टी, ये हमें पड़ा है तकरीबन 1335 यूरोज़ का, विच इज़ इक्वल टू 11 पाउंड। तो महंगा है, इसलिए ट्राई करना है तो कर ले। वैसे था मज़े का, सच्ची बात है, तो कर लेना यार, 11 पाउंड है। ओवरऑल आप सफाई चेक कर रहे हैं, मतलब आपको गन नज़र ही नहीं आ रहा इधर, वो अलग बात है कि हम डाल दें आगे। और ये जी दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी बीन। बेसिकली जर्मनी की काफ़ी रिच हिस्ट्री है कॉफ़ी के लिहाज से। फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी यहाँ पे 1670 में, जब ऑटोमन इधर आए थे। तब से लेके आज तक ये कौम कॉफ़ी पी रही है। और मज़े की बात यह है कि जर्मन में कॉफ़ी को कावा कहते हैं। सीरियसली, अगर यहाँ पर आके आप कावा मांगते हैं तो वो आपको कॉफ़ी दे देंगे। तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा, ये देख रहे हैं उन्होंने सामने लिख के लगाया हुआ है कि ध्यान कर ध्यान। अभी हम पहुँच गए हैं टाउन में, और सुना है कि यहाँ पे वॉक अच्छी है, तो हम भी करने आ गए। ये जो है प्लाजा टिकट, ये है फ्री, तो इसलिए अभी हम क्यू में लग गए, और यहाँ से हम लेंगे टिकट और फिर हम जाएंगे अंदर। तो भाई अभी हम आए हैं अल्फा हैम्बी बिल्डिंग में। अगेन प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ करना। तो बेसिकली टिकट जो है वो फ्री है, आप स्कैन करेंगे और लिखा आ जाएगा गो, और यहाँ से ये खुल गया। और अभी हम आ गए इधर, चेक कर रहे हैं ज़रा इंटीरियर इसका। बेसिकली हिसाब किताब अच्छा किया हुआ है, वो ऐसे लग रहा है जैसे ग्लास लगाया हुआ है, लेकिन प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक। तो ये हम पहुँच गए हैं अल्फा हैम्बो थिएटर के ऊपर। तो व्यू चेक करें ज़रा यहाँ से। तो अभी ये बेसिकली ये फर्स्ट फ्लोर था, अभी हम जा रहे हैं फर्दर टॉप पे। तो बेसिकली इस साइड पे जो है ये सारा सिटी व्यू है, और जो इसकी दूसरी साइड है वो सी व्यू है। तो मेरे ख्याल से ये साइड बोरिंग है, दूसरी साइड पे जाते हैं, वो ज़रा इंटरेस्टिंग है। ये साइड ड्रोन के लिए अच्छी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ज़रा ड्रोन श्रोन कर सकें। तो जो फ्री टिकट है वो आपको तकरीबन जो है वो सेकंड या थर्ड फ्लोर जो भी है वहाँ तक लेकर आएगी। उसके बाद आप टिकट लेंगे और फिर आप जा सकते हैं
फर्दर अप। तो ये है जी इसकी सी व्यू साइड, बेसिकली हार्बर कह लें, सी व्यू तो नहीं है ऐसा। हो यहाँ पर तो अच्छी खासी हवा चल रही है भाई, मेरे ख्याल से यहाँ से भागा जाए। ओह ठंड बहुत हो रही है आज। तो बेसिकली अगर आपने व्यू एंजॉय करना है तो ये अंदर जो है ये रेस्टोरेंट है, चाय कॉफ़ी जो भी है। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपने वो टोडर नहीं खाया तो आप यहाँ आके कॉफ़ी पी लें, व्यू भी अच्छा है और आई थिंक रेस्टोरेंट भी अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ और कि इन्होंने ग्लास जो है वो इस तरह फ्रेम किया हुआ है कि अगर आप ये दरवाज़ा नहीं खुला हो तो बंदा जो है ना वो कंफ्यूज होता है कि हैं रास्ता कहाँ है। अब जैसा ये है तो कई डोर हैंडल वगैरह इस तरह के है नहीं। तो जी ये था छोटा सा एक ट्रिप, जिसका एक तो नाम बहुत मुश्किल है। अच्छा ये चीज़ वीडियो में शायद बहुत अच्छी आ रही हो क्योंकि कलर कंट्रास्ट की वजह से या जो भी उसका बैकग्राउंड है, लेकिन बू बहुत आ रही है जो कि आपको वीडियो से पता नहीं चल सकता। तो यहाँ पता नहीं वाटर तो फ्लो नहीं है, तो शायद इस वजह से। ये जी यूक्रेन के बारे में ज़रा कर रहे हैं, इनको भी समझाया गाज़ा में क्या हो रहा है वो भी तो देखो। खैर इंसान तो इंसान है भाई, वो यूक्रेन हो या गाज़ा, तो वॉर नहीं होनी चाहिए। वो ज़रा मैसेज भी दे ही दें अपने व्लॉग में। बहरहाल ठंड बहुत ज़्यादा है और इस टाइम मेरा नाक जो है बिल्कुल सुन हो चुका है, हाथ क्योंकि कैमरा पकड़ा हुआ है तो हाथ भी बिल्कुल सुन है। और अभी फाइनली मैनेज करी है मैंने इल्यूजन म्यूज़ियम जो है उसकी टिकट। तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर, तो उसका भी बड़ा नाम सुना है, तो मैंने कहा हैम्बर्ग आए हैं तो लगे तो ये भी देख लिया जाए। कोई हसरत नहीं रहनी चाहिए, सब दिखता है सब देखूँगा, मतलब हलाल वे में। बहरहाल इन शॉर्ट ठंड बहुत है भाई। तो ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं इल्यूजन म्यूज़ियम में। तो ये तो चलते हैं इधर। हेलो I booked this 6 o'clock one. Yeah. Is there any chance I can go now? I can let you in now. It's not too crowded. So I just need your ticket. ये अगर जब आप फ्रेम देख रहे हैं तो अगर आप कैमरा मूव करेंगे तो उसके साथ इसकी डायरेक्शन भी मूव हो रही है। यार इसमें तो मैं बिल्कुल मोटा नहीं लग रहा, बल्कि बॉडी बिल्डर लग रहा हूँ मैं, बॉडी बिल्डर। बहरहाल इन लोग अगली भाई इसके चक्कर ये है कि मुझे नहीं पता कि आपको फील हो रहा है कि नहीं भाई। ये इस तरह से टर्न हो रही है कि आप इस फ्लोर पे खड़े हो रहे हैं, बाय द टाइम आप इस पर खड़े होते हो और सामने मिरर जो है वो आपको फील करा रहा है कि आप रोल हो रहे हो बेसिकली। इस टाइम सर गोल गोल घूम लिया है, तत्तल आ रहे हैं तत्तल। ये जी टिल्ट रूम, अब खड़ा मैं सीधा हूँ लेकिन लेग में टेढ़ा रहा हूँ। इधर भी इक्वल है और ये इधर भी इक्वल है और दोनों एक जैसे ही हैं। इल्यूजन ये कहती है कि ये वाली लाइन बड़ी है ये छोटी है, लेकिन अगर आप स्टेंसिल रखेंगे इस पर, ठीक है, दोनों एक जितनी है, फ्रीडम हो। और ये है जी क्राइम मास्टर गोगो का पत्ते का टेबल। तो हम क्योंकि दोस्तों की तरफ नहीं जा रहे इसलिए मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ और हम पत्ते खेल रहे हैं। ये है इन्फिनिटी रूम, हर तरफ मैं ही मैं हूँ। तुम कितने शहरों को ख़त्म करोगे
हर शीशे से शेर निकलेगा, मतलब हर तरफ मैं ही मैं, मेरा ही जलवा। देख रहे हैं आप कि मैं इस एंगल से देख रहा हूँ तो ये स्क्वायर है और इधर आता है ये ट्रायंगल में चेंज हो जाएगा। तो जनाब ये था इल्यूजन म्यूज़ियम, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो करना हो तो कर लेना, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर 2 बंदों के साथ आओ तो ज़्यादा फ़न है, ठीक है, एटलीस्ट 2 बंदे हों, क्योंकि अकेले बंदे को पता ही नहीं होता कि इल्यूजन हो क्या रही है। वो रूम में जाता है, वो कहता है हाँ ठीक है बस सही है तो है। तो हमारे एक दोस्त जिस तरह हैं जाजी साहब, वो हर बात कहते हैं ना हाँ तो अगर आप अकेले हैं तो आप उधर जाके बोलेंगे हाँ तो क्या करूं, और अगर आप हैं 2 बंदों के साथ तो आप मैक्स एंजॉय कर सकते हैं। इल्यूजन म्यूज़ियम की जो टिकट है वो है 11 यूरो, जो कि पाउंड में बनते हैं तकरीबन 9 पाउंड। तो कर लो, सस्ती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप हैम्बर्ग आएँ और ज़्यादा दिनों के लिए आएँ तो इसको भी ट्राई कर लो, और अगेन किसी को साथ लेकर आना, अकेले मत आना। खैर अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाने और उसके बाद फिर होटल जाएंगे, क्योंकि सुबह एक जगह पे जाना है तो वो थोड़ा सा घूम के और उसके बाद फ़्लाइट है, तो फिर वापस बैक टू मैनचेस्टर। तो अभी बस कुछ खाना पीना कर लें। तो भाई हमें एक हलाल टर्किश रेस्टोरेंट मिला है। मैंने ऑर्डर किया एक अदाना कबाब, उसके साथ सैलड है, ब्रेड आई है, कुछ सॉसेज हैं और राइस है और एक अदद स्प्राइट है। ये चेक कर रहे हैं किस कदर ताले लगे हुए। अब ये ऐसा नहीं है कि किसी की फुप्पो ने या किसी की खाला ने बंदिश कराई हुई है। वो जैसा मैंने अपने ब्लॉग में कहा था ना कि अपने प्यारों के लिए, ये लोगों ने अपने प्यारों के लिए ताले लगाए हुए हैं कि बांध लो इन्हों ताकि जाए ना कितने। तो भाई हम तो वैसे बदनाम है कि जी फलाने ने जादू करा दिया, फलाने ने टूना करा दिया। इनको देखो ये ब्रिज पे ताले लगा के गए हैं कि जी महबूब आपके कदमों में, मतलब महबूब भागेगा नहीं कहीं पे। अब बाकी कोई भाग जाए, महबूब नहीं भागेगा। खैर होटल मेरा आ गया और अभी हम रेसेट करेंगे, रेसेट। ठीक है जी, हमारा होटल रूम सामने बिल्डिंग के, कोई अच्छा व्यू नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मुझे मेरा ही रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। फिटे मुँह इसको यूँ करके देख लें, अब नज़र आया ना। चेक कर रहे हैं, साफ सफाई चल रही है इधर। ऐसे नहीं मुल्क साफ होता है जनाब, मेहनतें लगती हैं। अभी हम जा रहे हैं श्वेरन। श्वेरन बेसिकली जर्मनी की एक सिटी है, हैम्बर्ग से थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 1 आवर एंड 30 मिनट्स है। लेकिन मैंने नेट पे चेक किया था तो वहाँ पे एक अदद कैसल है जो बेसिकली जिसे फेरी टेल कैसल कहा जाता है, श्वेरन कैसल है। एंड दे गोज लाइक के इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैसल इन जर्मनी। तो अगर हम जर्मनी आए हुए हैं और ये कैसल हमसे तकरीबन 1.5 घंटा दूर भी है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम ना देखें। तो इसलिए आज हम वो कैसल देखने जा रहे हैं। और श्वेरन जाने के लिए बेसिकली 2 रास्ते हैं। एक आप मोटरवे ले सकते हैं या आप कंट्री साइड रोड चूज़ करके टोल के पैसे बचा सकते हैं। दूसरा ये कि आप जो है सीनिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो है कंट्री साइड लिया और मुझे तकरीबन लगा है 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट लगे, सॉरी।
अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू श्वेरन, द सिटी ऑफ कैसल्स एंड लेक्स। नॉर्थ जर्मनी की सबसे खूबसूरत सिटी, और इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है श्वेरन कैसल। ये कैसल लोकेटेड है श्वेरन लेक के ऊपर, और नो डाउट वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैसल सो फार आई हैव सीन। तो ज़्यादा वेट नहीं करते, मेरे ख्याल से इसके अंदर ही चलते हैं। आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब -1 हो रहा है इधर, और मेरे हाथ जो हैं वो कैमरा पकड़ पकड़ के फ्रीज़ हुए हुए हैं। तो टिकट हमें पड़ी है 850 की। जो 650 था वो बेसिकली यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए है। तो ये भी सही है यार। ये मैंने नोट किया था इजिप्ट में भी इसी तरह का सीन था कि अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हैं तो वो सस्ती है, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको डबल पैसे देने, डबल तो नहीं, थोड़े से ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो एनीहाउ अब चलता है ज़रा। तो जी ये था श्वेरन कैसल का क्विक टूर। आप चाहें तो ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक हाफ एन आवर और 45 मिनट्स मोर देन इनफ, क्योंकि ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं। और अगर आपने बाकी जगह भी देखनी है तो आई थिंक 45 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। और बाकी डिसेंट है, कैसल जो है डिसेंट है। आई थिंक 850 यूरोज़ में, जो कि इक्वल टू 7 पाउंड बनते हैं, तो उस हिसाब से वर्थ है। अगर श्वेरन आए हुए हैं तो ट्राई कर लें। तो जनाब इसी के साथ श्वेरन का ट्रिप हुआ ख़त्म, और अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि 5 बजे फ़्लाइट है और 3 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है। तो मेरे ख्याल से डिले नहीं करते, भागते हैं यहाँ से। वैसे भी आजकल फ़्लाइटें बहुत मिस हो रही हैं भाई, क्या करें। मैं पहुंच चुका हूं हैम्बर्ग एयरपोर्ट, और यहाँ पे करेंगे जर्नी को ख़त्म। फिर इंशाल्लाह किसी नई जगह पे किसी नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।